जम्मू कश्मीर में एक और शहीद को कौम का सलाम। शहीद हेड कांस्टेबल फयाज अहमद रैना के नाम से आज एक स्कूल का इफ्तिताह। जी, चूँकि दुनिया में सबसे जो बड़ी कीमती चीज़ है वो जान है, तो जो हमारे भाई शहीद फयाज अहमद रैना थे उसने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान दी और उसी का जो जान का नजराना है उसी के नाम पे स्कूल की बुनियाद है, उसी के नाम पे इसका स्कूल क़यामत तक जिंदा कायम व दायम रहेगा। हमारे दोदकल में एक बहुत ही नामवर और बहुत ही बहादुर एक सिपाही थे फयाज साहब, शहीद फयाज साहब, तो उसके नाम पर इसको वक्फ किया गया है। जो 2022 में उनका शहादत हुआ था श्रीनगर में और 2024 में हमने इसको बाज़ाब्ता तौर पर उनके नाम कर दिया है। आज हमने यहाँ इस स्कूल की इनाग्रेशन बिल्डिंग की है, लेकिन अभी बहुत सारे इसके और काम हैं जो अभी बाकी हैं। हमको ये सबसे बड़े फ़ख्र की बात है कि शहीद के नाम पे स्कूल को शहीद फयाज अहमद रैना मेमोरियल हाई स्कूल का नाम दिया गया है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारी कौम के लिए फ़ख्र की बात है। कौन है शहीद हेड कांस्टेबल फयाज अहमद रैना, जिन्हें आज खराज अकीदत पेश किया गया? आपको बता दूं तो शहीद फयाज अहमद, जिन्होंने 12 जून 2023 को जख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत नोश किया, आज उनके नाम से मंसूब गवर्नमेंट हाई स्कूल दोदकुल का इफ्तिताह हुआ, जो उनकी कुर्बानी को हमेशा के लिए जिंदा याद रखने की एक कोशिश है। नाजरीन, आज का दिन सिर्फ एक तालीमी इदारे के आगाज़ का दिन नहीं, बल्कि ये दिन एक अजीम कुर्बानी को याद करने का है, एक बहादुर सिपाही को खराज अकीदत पेश करने का, जो अपनी जान देकर अमन के चिराग को रोशन कर गया। हम बात कर रहे हैं शहीद हेड कांस्टेबल फयाज अहमद रैना की, वो जांबाज जो 2023 में श्रीनगर के लाल बाजार में दहशतगर्द हमले में शदीद जख्मी हुआ और कई दिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद 12 जून को अपने जख्मों की ताब न लाते हुए शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुआ। इसके साथ 2 और शख्स भी वहाँ पर जख्मी हुए थे, जिन्हें मौके पे ही वो भी जाम शहादत नोश कर गए थे। लेकिन फयाज अहमद कई दिन तक, कई साल तक लड़ते रहे, जंग मौत के साथ जंग लड़ते रहे और वो भी दुनिया फ़ानी को अलविदा कह गए। नाजरीन, आपको बता दूं, फयाज अहमद जब वो घर से निकले थे तो घर वालों को पता नहीं था कि फयाज शाम को वापस घर नहीं आएगा, और जब वो आए ज़ख्मी हालत में घर पहुँचे और कई वक्त तक बिस्तर पर लेटे रहे और आखिरकार उन्हें भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके घर पर क्या बीती, ये तस्वीरें तब की हैं, और आपको आज याद दिलाने का मकसद ये है कि जो लोग देश के लिए कुछ कर जाते हैं उन्हें हमेशा याद किया जाता है। फयाज अहमद वही सिपाही है जिसने बंदूक सिर्फ वर्दी की ताकत के तौर पर नहीं, बल्कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी समझकर थामी। वो लम्हा सरहद के अंदर दुश्मन से नहीं बल्कि दहशत के खिलाफ लड़ने वाला हकीकी हीरो था। नाजरीन, आज दोदकुल के इस छोटे से मगर बावकार इलाके में एक स्कूल ने शहीद के नाम से नई पहचान बनाई। शहीद फयाज अहमद रैना गवर्नमेंट हाई स्कूल दोदकुल से इस स्कूल का इफ्तिताह किया गया, जो यहाँ के बरंग के एमएलए ने इसका अपने हाथों से इफ्तिताह किया और उन्होंने ये वादा दिया कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उस वादे का निशान है, कौम अपने शोहदा को कभी फरामोश नहीं करती। देखिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे चप्पे चप्पे पर ऐसी स्कूल की बिल्डिंग हो जिनमें बच्चों को हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दस्तयाब हो। कोशिश, क्योंकि मॉडर्न तालीम का आज ज़माना है, स्मार्ट तालीम का ज़माना है, तो उस चीज़ की ओर बढ़ने के लिए धीरे धीरे ये हमारे कदम हैं। आज हमने यहाँ इस स्कूल की इनाग्रेशन बिल्डिंग की है, लेकिन अभी बहुत सारे इसके और काम हैं जो अभी बाकी हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसकी बाउंड्री भी हो और भी मज़ीद जो इनको ज़रूरतें हैं, आगे इनका ग्राउंड है वो भी अभी लेवल करना है उसमें। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके लिए एक एमएलए की ज़िम्मेदारी भी यही होती है कि इन चीज़ों की तरफ उसकी तवज्जो रहे और उसकी मेहनत रहे। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अच्छा रहेगा, वो बड़ी खुशी की बात है। स्कूल के हर उस बच्चे को इल्म की रोशनी देगा जो कभी शायद खुद फयाज अहमद की तरह अपनी मिट्टी से मोहब्बत करेगा और कल का सिपाही या रहनुमा बनेगा। यहाँ की दीवारों पर लिखा होगा वो जज्बा जो फयाज अहमद की रगों में दौड़ता था, खिदमत खल्क, हौसला और कुर्बानी। आज हम उन ख़ानदान को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने एक बेटा, एक भाई, एक बाप खो दिया, मगर उस कौम को एक शहीद का वर्सा दे गए।
नाजरीन, ये वो लम्हा है जब हमने शहीद हेड कांस्टेबल फयाज की याद में आज स्कूल की इनॉग्रेशन हुई। लेकिन वहीं स्कूल के अमले का क्या कुछ कहना है, उनसे भी बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर। भाई समझ शहीद फयाज अहमद रैना, जिसके नाम पे स्कूल बनाया गया, इसकी स्कूल की बुनियाद कायम हुई, तो ये तो इलाके के लिए एक फ़ख्र की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक आला और उम्दा बिल्डिंग हमारे लिए मुहैया की। चूँकि अभी तो कुछ खामियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस कायनात के मौला हकीकी ने सबसे पहले, तो उसके बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे जो हुकाम बाला हैं वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो तालीमी सेक्टर है इसको सबसे प्रायोरिटी दी जाए। और ख़ासकर जो हमारा ये इलाका है एक फार फ्लंग एरिया है, बैकवर्ड इलाका है, लेकिन इसके बच्चे मैं समझता हूँ कि किसी से कम नहीं है। हमारे ही बच्चे, हमारे उस्तादों ने, चूँकि कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये मतलब मानने की बात है, लेकिन मैं ये भी वसूख से कह रहा हूँ कि जो यहाँ के टीचर्स हैं बहुत बड़े क्वालिफाइड हैं, PhD हैं, और हमारे जो बच्चे हैं वो किसी से कम नहीं हैं। चूँकि दुनिया में सबसे जो बड़ी कीमती चीज़ है वो जान है, तो जो हमारे भाई शहीद फयाज अहमद रैना थे उसने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान दी, और उसी का जो जान का नजराना है, उसी के नाम पे स्कूल की बुनियाद है, उसी के नाम पे इसका स्कूल क़यामत तक जिंदा कायम व दायम रहेगा। तो ये सबसे बड़े फ़ख्र की बात है कि शहीद के नाम पे स्कूल को शहीद फयाज अहमद रैना मेमोरियल हाई स्कूल का नाम दिया गया है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारी कौम के लिए फ़ख्र की बात है, और जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए भी एक पैगाम है कि जो हक़ पे अपनी जान को कुर्बान करेगा तो उसका नाम हमेशा रोशन रहेगा। जहाँ तक आज की इनाग्रल सेरेमनी का ताल्लुक़ है, तो ये जो भी हमारे जो इन द ड्यूटीज़ ऑफ द नेशन जो लोग शहीद हो जाते हैं, तो उनको इज़्ज़त देने के लिए अट्रीब्यूट्स टू देयर दोज हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर वैल्यूएबल लाइव्स इन द नेशन। तो उस ज़िम्नन में आज जो फॉर्मल इनाग्रल यहाँ पे जो इनाग्रेशन हुई इस बिल्डिंग की, जो शहीद फयाज अहमद रैना यहाँ की हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं, तो उनको उनके एजाज़ में आज ये इनाग्रेशन जो हमारे ऑनरेबल MLA चौधरी ज़फ़र साहब ने की, तो ये जहाँ तक आज के दिन का ताल्लुक़ है या इस सेरेमनी का ताल्लुक़ है, तो ये एक चीज़ हमें दिखाती है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके मरने के बाद भी आपको याद किया जाएगा। वही जो हमें देखने को मिला, जिसने अपनी ज़िंदगी को इस देश को दे दिया, तो ये देश हमेशा उसको याद करेगी, कभी नहीं भूलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और स्कूल जो मैनेजमेंट की बात है, अगर आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे, फिर क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे और उनके टैलेंट की स्किल्स की बात करेंगे। एजुकेशन सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे रहती है? प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ के अंदर रहती है, वो है ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, मैन पावर जो है, मैन पावर प्राइवेट स्कूलों का ज़्यादा होता है। और वहाँ पे क्या है कि एक होता है अंडर एम्प्लॉय, दूसरा होगा अनएम्प्लॉय। वहाँ पे जो काम किया जाता है वो अंडर एम्प्लॉय काम किया जाता है। अंडर एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि आप बहुत कम पैसे पे आप काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि आपको ठीक ठाक जो पैसा दिया जाता है उसके उसमें आपको काम करना है। तो यहाँ पे मॉनिटर की कमी है, तो हमारे पास जो मॉनिटरिंग जो है ना उसकी कमी है। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी का दौर आया तो उस मॉनिटरिंग का जो है वो भी सिस्टम ठीक होते जा रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं कहीं कमी है, उस पर भी काम किया जा रहा है। आजकल की डेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा बजट वो एजुकेशन सेक्टर पे आता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये कमी दूर की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ठीक तरीके से ठीक जगह पे लगाया जाएगा, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की थोड़ी सी दिक्कत है और साथ में जो है मैन पावर की कमी है। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इस वक्त इस आज की डेट के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ना बात अगर किया ह्यूमन रिसोर्स इसमें ज़्यादा है, तो इसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे एनहेंस करने की ज़रूरत है और स्कोप भी है। क्या बताना चाहिए? तो जहाँ तक रेशनलाइजेशन का ताल्लुक है, एक बहुत बड़ा इशू है, एक ख्वाब रहा है। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, एक ख्वाब है, तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। तो उम्मीद करते हैं मैं कश्मीर डिवीज़न की बात करूँगा, जहाँ तक डॉक्टर जे नीतू साहब का ताल्लुक है, वो बहुत ही ज़बरदस्त काबिल अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लीडर हैं, और इसके साथ ही जो सकीना इतू है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छी तरीके से, जो नए कमिश्नर साहब आए हैं वो भी ज़रा बहुत
बहुत एक्टिव हैं। तो इस रेशनलाइजेशन जो उन्होंने वादा किया कि वी विल वर्क फॉर द रेशनलाइजेशन, हम रेशनलाइजेशन करेंगे। और रेशनलाइजेशन में यही चीज़ देखा जाता है कि जहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत है, जहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत है, उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाए। और बिना जिस तरीके से अभी जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, उनके पोस्ट्स वो काम एक जगह पे करते हैं, पोस्ट्स को सेरी के लिए दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया। तो इसी तरीके से पोस्ट्स को हम नहीं कहते हैं आप पोस्ट में काम करें, या पोस्ट जो जहाँ पे पोस्ट क्रिएट हुए हैं वहाँ पे टीचर रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे उनके पोस्ट हैं वहाँ पे ही रहे, वहाँ पे ही सेरी निकले, लेकिन उनको डिप्लॉय वहाँ पे किया जाए जहाँ पे ज़रूरत है, ताकि ये एक एम्बेजलमेंट मानी जाएगी। जहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं और 20 टीचर काम कर रहे हैं, तो वहाँ से उनको डिप्लॉय करके पोस्ट वहाँ पे ही रहे, सेरी वहाँ पे रही, क्रिएशन वहाँ पे हुई है, लेकिन जहाँ पे काम करना है वहाँ पे उनको काम के लिए भेज दें। और इसमें डायरेक्टर साहब भी बहुत इंटरेस्टेड हैं, और जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा वो भी इंटरेस्टेड है, और एजुकेशन कमिश्नर वो भी इसमें इंटरेस्टेड है। तो आने वाले दिनों में जो एलजी प्रशासन है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम करे। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ पे पूरी तरह से काम किया जाएगा, और कुछ ही दिनों में उम्मीद करते हैं इन छुट्टियों के दौरान ही रेशनलाइजेशन हो, और उन मासूम बच्चों को, उन गरीब बच्चों को जो डाउन ट्राडन जिनकी तरफ केयर नहीं किया जाता है, उनको टीचर्स मिलें। इसी बात की हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से। नहीं, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में वो सारी कमी वो जो है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो रैशनलाइज लिस्ट उन्होंने डायरेक्टर ऑफिस तक मंगाई थी, उनसे मेरी बात हुई है, और विद इन 2 डेज़ 3 डेज़ वो मसला हल हो जाएगा। CRCs आएंगे, उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया है, वो पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, प्रायोरिटी पर सबसे पहले तो इनका पानी बिजली का जो है वो तो फौरी तौर पर विद इन 2 डेज़ में इंशाल्लाह ताला करने की कोशिश करूँगा। बाकी जो ये इनकी फेंसिंग का मामला है, इसमें थोड़ा सा ये मरहलेवार तय होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रकम की ज़रूरत है, बड़ा एरिया है, और ग्राउंड जो प्लान करना है उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए इंतज़ाम करना है। हमारे पास गाइडलाइन में जो हमें CDF मिलता है उसमें से हम गवर्नमेंट इदारों को नहीं दे सकते हैं, ये एक न्यू गाइडलाइन है। अदरवाइज़ मैं इंशाल्लाह ताला इसमें भी 4 दिन में हम ये काम शुरू कर लेते, लेकिन अब इसके लिए बंदोबस्त करना है। कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो मैं देखूंगा, और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इसको हम शुरू कर सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बार बार आप लोग जो हमारी मदद कर रहे हैं, अवामी मसाइल को आप उजागर कर रहे हैं। ये जो आज की फंक्शन जो है, ये शहीद फयाज़ मेमोरियल हाई स्कूल ददुकल, इसका इनाग्रेशन हुआ है। हाल ही में फरवरी में एक बिल्डिंग को यहाँ हैंडओवर किया गया, और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टेक ओवर किया। तो इस ज़िमन में आज ऑनरेबल MLA साहब ने भी तशरीफ़ लाया, और इसकी बाज़ाब्ता ऑफिशियल इनाग्रेशन हुई है। तो ये यहाँ हमारे ददुकल में एक बहुत ही नामवर और बहुत ही बहादुर एक सिपाही थे, फयाज़ साहब, शहीद फयाज़ साहब, तो उसके नाम पर इसको वक्फ किया गया है, जो 2022 में उनका शहादत हुआ था श्रीनगर में, और 2024 में हमने इसको बाज़ाब्ता तौर पर उनके नाम कर दिया है। और आज ये बाज़ाब्ता तौर पर एक नई बिल्डिंग में जो यहाँ शहीद फयाज़ मेमोरियल के नाम से ये हाई स्कूल वक़्फ़ हुआ है। हाँ, फयाज़ साहब जो है ये बड़े निडर और बहादुर सिपाही थे JK पुलिस में। तो ये हमारे ददुकल के रहने वाले थे। तो इनकी शहादत हुई है श्रीनगर में। तो हम गवर्नमेंट के बहुत मशकूर है कि एक शहीद के नाम पर इस हाई स्कूल को वक़्फ़ किया गया है। तो ये जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके लिए एक गाइडलाइन है कि जो शहीद होते हैं उनका दर्जा बहुत बुलंद होता है, अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए शहीद होते हैं। जी सर, बिल्डिंग जो है बनी है माशाल्लाह अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग में कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हमारे इस स्कूल में अभी नहीं है। सबसे पहले इसमें जो रोड कनेक्टिविटी है, रोड के साथ कनेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा एक नाला बहता है और साइड में एक बहुत बड़ा नाला जाता है। तो पहली हमारी कमी यही है। दूसरी कमी यह है कि इसमें अभी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो कनेक्शन होता है, पावर सप्लाई, वो भी नहीं है। तीसरा यह है कि इसमें वाटर वर्क्स जो है, वाटर सप्लाई जो है, जल शक्ति डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से भी इसमें कोई अभी हमारे यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो हमें यहाँ डिमांड है यहाँ के हेडमास्टर साहब की, वो है कि इसमें वाशरूम नहीं है। करीब करीब 150 बच्चे इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, तालीम, और 10-15
इसमें स्टाफ मेंबर भी है। तो चूँकि ये थोड़ा आइसोलेटेड कंडीशन में है, तो इसमें वाशरूम फैसिलिटी होनी चाहिए ज़रूर। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कंसर्न डिपार्टमेंट जो एजुकेशन, R&B और RLD वो इसको नोट्स में लें और अपनी तरफ से इसमें माली मावनत करें, और ये वाशरूम कम से कम 2-4 वाशरूम मेल फीमेल के लिए तो वक़्फ़ करें। और तीसरी बात यह है कि चूँकि ये आइसोलेटेड कंडीशन में यहाँ जंगली जानवरों का ख़तरा रहता है, और ये मवेशी भी ज़्यादा रहते हैं, यहाँ चरवाहे होते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि इसमें जो ये हमारे स्कूल में दीवार यहाँ इसमें नहीं है, तो वो दीवार के लिए भी हमने इनसे गुजारिश करते हैं R&B से कि इसमें इसको टेक अप करें और एट अर्ली पॉसिबल एंड पर। तो एक और इसमें मसला ये है कि इसमें और दो ACR बन रहे हैं, 2 रूम ACR बन रहे हैं बैक साइड में, लेकिन बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ की, क्योंकि यहाँ इसकी लेवलिंग नहीं है। तो ये लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड की लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम अगेन इंशाल्लाह हम डिपार्टमेंट से भी टेकअप करेंगे, और R&B डिपार्टमेंट से भी इंशाल्लाह हम रिक्वेस्ट करेंगे, RLD से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, लाइन डिपार्टमेंट, उनसे हम इंशाल्लाह इसके बारे में रिक्वेस्ट करेंगे। इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह वो इस साल हो जाएगा इंशाल्लाह।